Today I'm going to start chapter of geography, human environment, settlement, transport and communication. This is the last chapter of this term, and in this chapter you will read about settlement, different types of settlement, permanent and temporary settlement जैसे होती है आपके घर में आप रहते हो तो that is your permanent settlement. आपने रोड पे बंजारास को देखा है तो that is temporary settlement. ठीक है, तो settlement, different types of settlement, permanent and temporary. Then in this chapter you will read about transport, means of transport, and then about communication, which you have read in I think 5th class also. So this chapter I think is very easy for you. Now let's start with settlement. Settlements are places where people build their homes. It means आपका एरिया, जिस एरिया में भी रहते हो, that is the settlement. अब मैं पूछूं डिफाइन सेटलमेंट, तो आपने कहना है सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. You have read about early man in 6th class. तो अर्ली मैन या तो ट्रीज पे रहता था मंकी की तरह या फिर केव्स में रहता था. When they started, अब धीरे धीरे जैसे उसे क्रॉप्स ग्रो करनी आई, you have read that everything was happened by chance. बाई चांस ही जो हुआ था वो बाई चांस हुआ था. तो जब उसे क्रॉप्स ग्रो करनी आई, अर्लियर ही लेड, आप कहोगे नोमैडिक people थे, तो they wandered from one place to another. But when man knew how to grow crops, then he started settled life, started to live settled life. तब उसने settled life उसकी तब स्टार्ट हुई जब उसको क्रॉप्स ग्रो करनी आई, क्योंकि वो उसी एरिया में रहते थे जहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने हट्स बनाई पास ही पास में, और वो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, फिर व्हील आ गया, फिर डेवलपमेंट हो गई. ठीक है, फिर सोसाइटी सेटअप होनी शुरू हो गई. तो व्हेन ही न्यू हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल्ड लाइफ. अब उसकी सेटल्ड लाइफ आ गई नियर रिवर वैलीज. व्हाई नियर रिवर वैलीज? बिकॉज ही नीडेड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ही preferred to live near river valleys. रिवर वैलीज के पास रहना उसने प्रेफर किया. अब विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मैंने बोला है कि वो धीरे धीरे लार्ज होती चली गई. जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुई, सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, Tigris, Nile and Huanghe? In 6th class you have read about Indus Valley civilization. पढ़ा है ना? That civilization developed near river Indus. Indus river के पास लोग रहना शुरू हुए थे क्योंकि उन्हें वाटर इजीली अवेलेबल था, and near river land was fertile. So that's why, तो क्योंकि वो लोग रिवर इंडस के पास सेटल हुए, वो जो डेवलपमेंट हुई थी दैट वाज नियर रिवर इंडस, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्या नाम पड़ा उसका? तो ये बिगनिंग ऐसे हुई है. कहाँ? एक उसका अर्ली मैन का घर था ट्री और केव्स. धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ, हट्स बनानी शुरू हुई, डेवलपमेंट हुई. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई सोसाइटीज डेवलप होती चली गई, लार्जर सोसाइटीज बननी शुरू हो गई. तो इस वे से आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन वो एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एंड दैट वाज डेवलप्ड नियर रिवर इंडस. दैट वाज वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन. यू नो इट वेरी वेल, यू हैव रेड अबाउट इट इन 6th क्लास. बट एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन कहाँ चली गई? उसका एंड हो गया. वो किधर गए? आज तक हिस्टोरियंस इसके बारे में रीजंस पता नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ पाया. नो वन नोज कि वो लोगों के साथ क्या हुआ.
हर एक ने अपने अपने आइडियाज दिए। किसी ने कहा मे बी अटैक बाय आर्यंस, कि शायद उस एरिया में आर्यंस ने अटैक कर दिए। कोई कहता है शायद रिवर इंडस जो थी उसमें फ्लड्स आ गए और लोग डूब के मर गए। कोई कहता है शायद रिवर इंडस जो थी चेंज द कोर्स, उसका रास्ता ही चेंज हो गया, वहां पे ड्रॉट्स आ गए, पानी नहीं मिला लोगों को, दैट्स व्हाई लोग शिफ्ट हो गए। किसी ने कहा शायद एपिडेमिक्स, वहां पे डिजीजेस स्प्रेड हो गई और लोग ड्यू टू डिजीजेस मर गए। आज तक किसी को नहीं पता व्हाट हैपेंड टू दिस वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन। इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन, इतने वेल डेवलप्ड उनके घर थे, सब कुछ था, कैसे उनकी स्ट्रीट्स जो थी वाइट थी, राइट एंगल से कट करती थी, हर कुछ था उनके घरों में। ईच एंड एवरी फैसिलिटी वाज अवेलेबल देयर। क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखा जाता था बिकॉज देयर ड्रेन्स वर कवर्ड। बट वो लोग कहाँ चले गए, किधर गई वो सिविलाइजेशन? नो वन नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाट हैपेंड टू दीज पीपल। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, दो तरह की है। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। आप अपने घर में जाते हो, रोज घर से आते हो, दैट इज योर परमानेंट सेटलमेंट। आपने रोड साइड कितने ट्राइबल्स जो गुड्स बेचते हैं, तो या फिर आप, हाँ जैसे आप कहो कि सोडल मेला ले लो जलंधर का, तो बच्चों के लिए स्विंग्स लगते हैं, सब कुछ होता है, पता है ना। वो लोग टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो दूसरी स्टेट से आते हैं, तो आके यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए, अगर यहाँ पे आके मंथ भी रहते हैं, एक मंथ रहने के लिए वो घर बनाते हैं अपने टेम्परेरी से, टेंट के साथ, पता है ना। वो कैसी सेटलमेंट है? दैट इज टेम्परेरी सेटलमेंट। People living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in the such temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlement. In these settlements, people build homes to live in. जैसे कि मैंने बोला, ये आपकी सेटलमेंट परमानेंट, गैदरर्स, हंटर्स, इन लोगों की सेटलमेंट टेम्परेरी सेटलमेंट। तो नेक्स्ट इज अब सेटलमेंट कैन बी रूरल और अर्बन। पहले मैंने बोला इट इज ऑफ टू टाइप्स। विच आर द टू टाइप्स? टेम्परेरी एंड, अगर आपको टेम्परेरी एंड परमानेंट को डिफाइन करना आ जाए, कैन यू राइट? आप कह सकते हो ना कि आपका घर आपकी परमानेंट, एंड और आप किसके बारे में बताओगे? पीपल, वेरी गुड। आप बंजारास के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट, सेटलमेंट रूरल भी है, अर्बन भी है। आप मुझे बताओ, आप अर्बन एरियाज में रहते हो, रूरल, वेरी गुड। अर्बन, आप सिटी के बच्चे हो ना, तो आपकी सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट है। अगर विलेज में रहते होते तो नॉट रूरल, इट्स रूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक प्रॉपरली, नॉट रूरल, रूरल, it's rural. Rural and urban, is it clear? Now listen, villages are rural settlements where people are engaged in activities. अब एक मिनट, हमारे यहाँ पे आपने किसी को, आपने किसी सिटी में आपने अपने किसी रिलेटिव को सुना कि उसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, कैटल रियरिंग है? नो, यहाँ तो वो जॉब्स करते हैं, यहाँ उनके बिजनेस हैं, सही है ना, आपके आसपास में। आप विलेजेस में जाओ, आपको वहां पे मोस्टली उनके ऑक्यूपेशंस क्या मिलेंगे? कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर, शीप फार्मिंग, है ना। नो लिसन, villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered. Scattered, एक मिनट, आप जलंधर का माई हीरा गेट ले लो, आप जलंधर का
चलो आप माहिरा गेट ही लो, ठीक, अटारी बाजार वाली साइड लो, आपको साथ साथ सारे घर उस एरिया में अगर घर हैं तो पास पास में मिलेंगे। कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड एरिया ना, विलेजेस में आपको कंजस्टेड नहीं मिलेंगे, स्कैटर्ड मिलेंगे। विलेजेस में क्या मिलेंगे? स्कैटर्ड। विलेजेस में क्या मिलेंगे? स्कैटर्ड। विलेजेस में जैसे एक फार्म हाउस है, उसमें उसका फार्म हाउस में ही घर बना हुआ है, तो अकेला एक ही घर बना होता है। कई बार देखना आसपास मार्केट भी कई बार अवेलेबल नहीं होती, तो एक ही घर बना होता है, ऐसे होता है विलेजेस में। कई बार फार्म लैंड होती है बड़ी बड़ी, उसमें दूर दूर घर बने होते हैं। वेयर एज इन सिटीज ऐसा नहीं होता, सिटीज में कंजस्टेड है। कई एरियाज जो अब डेवलप हुए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स सच एज बायपुडा, उन एरियाज में कंजस्टेड एरियाज वो नहीं है। अगर हम पुराने सिटी वाले एरियाज लें, ऐसे तो हम दिल्ली के चांदनी चौक वाले एरियाज ले लें तो कंजस्टेड एरियाज हैं। जो ब्रिटिश ने न्यू दिल्ली बनाई, ब्रिटिश ने बनाई, वो कंजस्टेड नहीं है। अगर हम ओल्ड दिल्ली की बात करें तो ओल्ड दिल्ली सारा कंजस्टेड एरिया है। आप चांदनी चौक वाली साइड जाओगे, आपको लगेगा आप जलंधर के ही बाजारों में घूम रहे हो, आपको वहां पे दिल्ली वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप न्यू दिल्ली में जाओगे तो आपको फीलिंग आएगी कि सच में आप दिल्ली आए हुए हो, ठीक है। तो ऐसे ही अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, और रूरल सेटलमेंट स्कैटर्ड भी होती है। compact settlement is closely built area of dwellings wherever flat land is available. In scattered settlement dwellings are spaced over an extensive area. मैंने पहले ही बता दिया, compact जो कंजस्टेड एरिया, स्कैटर्ड दूर दूर घर बने होना, ठीक है। हमारी यहाँ पे कैसी है? कंपैक्ट। कैसी है? अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो स्कैटर्ड। हिली एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में आपको सारी ऐसी मिलेगी, स्कैटर्ड। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट द एनवायरमेंट। In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Heavy rainfall जहां पे होती है ना, वहां पे slanting roofs होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी वाली। Heavy rainfall जहां पे होती है ऐसी वाली roofs होती हैं, slanting roofs. Is it clear? लोग जैसा क्लाइमेट है वैसे घर बनाते हैं, ठीक। In areas where heavy rainfall occurs, houses have what type of roof? Slanting roofs. वहां पे slanting roofs होती हैं। Places where water accumulates, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। In the rainy season, houses are constructed on a raised platform or slits. जिन एरियाज में रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, मीन्स फ्लड्स ज्यादा जल्दी आने के चांसेस होते हैं, वहां पे जो घर हैं वो ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। वहां पे ग्राउंड लेवल पे घर नहीं बनते, वहां पे घर रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? एरिया दैट गेट्स हैवी रेनफॉल, उनकी रूफ्स कैसी होती हैं? एंड एरिया इन विच वाटर accumulates, हाउसेज आर बिल्ट ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म। कहां पे? रेस्ड thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. जहां पे बहुत गर्मी होती है वहां पे mud houses, thatched roofs. Local materials like stones, mud, clay, straw are used to construct houses. Towns are small and cities are larger. Urban settlement, in urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, services. Name some of the villages, towns and cities of your state. ये आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने अभी तक पढ़ा settlement is of two types. Settlement is a place where people build there. It is of how many types? Permanent and settlement can be rural और आप किस में रहते हो? आप एक तो आपकी परमानेंट है और एक आपकी। अब आपको अर्बन एंड रूरल के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यू कैन राइट। रूरल में आप बताओगे कि स्कैटर्ड एरियाज में घर बने होते हैं,
ठीक है, वहां पे आप बताओगे कि रूरल एरियाज में पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड साथ में कैटल रियरिंग। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए अर्बन एरियाज तो आप कहोगे सिटीज आर लार्जर, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी पाई जाती है यहाँ पे। फिर आप बताओगे कि सिटीज जो है यहाँ पे जो लोग हैं दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट। सेटलमेंट इज क्लियर? कहाँ एक ट्री से आके एक बंगलोज में आ गए हैं लोग, कहाँ ट्री पे रहते होते थे, क्या बंगलोज में रहना शुरू हो गए हैं लोग। अब देखो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट by which people and goods are carried from one place to another. In early days, अब फिर अर्ली मैन के पीरियड में चलते हैं। अर्ली मैन was known as beast of burden. क्या कहते थे उसे? वो अपना भार खुद उठाता था, अपने शोल्डर्स पे लेके जाता होता था। तब उसका ये दिमाग जो था ये डेवलप नहीं था। उसके पास एनिमल्स थे बट he didn't know the uses of the animals. He didn't use them. उसके पास एनिमल्स होते हुए भी उसे यूज नहीं करने आए कि डोंकी जो है उसे लोड के लिए यूज किया जा सकता है, हॉर्सेस को यूज किया जा सकता है। फिर उसने कार्ट्स बनाए, स्लेजेस बनाई टू कैरी लोड्स, पता है ना, राफ्ट्स बनाए इन वाटर, राफ्ट्स वाटर में बनाए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो स्लोली एंड स्लोली डेवलपमेंट हुई। When he saw one day by chance man saw rolling log, एक उसने रोलिंग लॉग देखी तो उससे उसे आइडिया मिला व्हील का। अब देखो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ एक राफ्ट या स्लेज, अब एरोप्लेन, कहां से कहां पहुंच चुका है इंसान। देखो कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन अवर कंट्री donkeys, mules, bullocks, camels are common. In the Andes mountains of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or land route. Aeroplanes have made travel faster. मैंने अभी यही बोला है, पहले मैन एक जगह से दूसरी जगह जब जाता था ना, now aeroplanes have made transport faster, travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. पहले कितने कितने days, कितने months लगते होते थे by water transport. अब एयर ट्रांसपोर्ट के आने से it took only 6 to 8 hours to reach Europe from India. In this way, this saved time and energy both. Time and the four major means of transport are roadways, railways, waterways, airways. Roadways, railways, waterways and अब आ गया most commonly used means of transport, that is roadways. Which is the most common means of transport? Write note on it. तो आपको बिना पढ़े ही आंसर लिख लेना। एक मिनट, आप कौन सा ज्यादा मीन्स यूज करते हो? ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। आपके घर में स्कूल की बस जो है जब वो जाती है तो डोर टू डोर जाती है, ठीक है, ट्रेन तो नहीं जानी थी ना डोर टू डोर। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना दैट इज द कॉमन मीन्स ऑफ, इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। और वैसे भी अगर हमने जलंधर के माहिरा गेट या टारी बाजार वाली साइड जाना है ना, नैरो मार्केट्स में जाना है, तो वही प्रेफर विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? वहां पे रेलवे तो होगी नहीं, तो वहां पे कौन सी ट्रांसपोर्ट प्रेफर की जाएगी? अब वहां पे हैवी गुड्स जाती हैं इन द नैरो मार्केट्स, हैवी गुड्स जाती हैं, तो फॉर दैट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड?
roadways. Now listen carefully. Most commonly used means of transport is roadways. They can be metalled pakka and unmetalled kacha. The plains have dense network of roads. Why people prefer to live in plains? We are living in plains. Why people prefer to live in plains? क्यों लोग plains को prefer? Roadways network जो है that is यहाँ पे better है. यहाँ पे hilly areas में road बनाना is not easy job. Hilly areas में roads बनाना easy work. आपको पता है हिली एरियाज के बच्चे कितने कितने माइल्स चल के अपने स्कूल्स में जाते हैं क्योंकि वहां पे रोड्स इतनी नहीं है. तो अगर हम कहें कि प्लेन्स में तो घर के बाहर पैर रखो, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल है ना. तो बिकॉज लोट्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन प्लेन्स, दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव इन. Roads have also been built in terrains like desert areas, forests, and even in high mountains. वहाँ पे भी बनती हैं roads, mountains. क्यों हम जाते नहीं है mountainous regions में through road transport हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी roads हैं, desert areas में भी हैं. ठीक है. Manali Leh Highway in Himalayan mountain is one of the highest roadways in the world. Learn this for 1 mark. Highest roadways. Manali Leh highest roadways. Manali Leh Highway in which region? Himalayan. One of the highest roadways in the world. 1 mark question. Which is the highest roadway in the world?